तो आज वापस लौट चुके हैं हम भाई, फिर एक और ख़तरनाक बेहतरीन हॉरर पॉडकास्ट के साथ। और आज के पॉडकास्ट में जो कहानियाँ होने वाली हैं वो कहानियाँ ऐसी हैं जो कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमको भेजी हैं, और कुछ ऐसी रियल कहानियाँ जो हमारे नोन लोगों ने और फ्रेंड्स ने हमें बताई हैं। तो बिल्कुल। ऐसी कौन सी पहली खतरनाक कहानी है जिससे शुरुआत करना चाहें? तो पहली कहानी जो है वो एक मेरे साथ जो काम करता है लड़का, उसकी कहानी है। ओके। और ये उसकी रियल कहानी है भाई, है ना। तो उसने मुझे बताया था कि आज से करीबन 16 या 15 साल पहले वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे मेरठ में, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले वो आई थिंक दिल्ली रहते थे, और यहाँ पर उन्होंने जब शिफ्ट किया तो उन्होंने जो मकान लिया था ना, वो मकान उनको बना बनाया मिला। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद जब वो उसमें रहने लगे तो उसके बाद उनके साथ होने लगी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं। अजीबोगरीब घटनाएं। हाँ। और ये तब तो वो लड़का छोटा था, है ना, लेकिन उसके पापा ने उसको बताई होंगी कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें होती थी यहाँ पर। तो सबसे पहले किस्से से मैं शुरुआत करूँगा कि सबसे पहला इंसिडेंट हुआ क्या। तो वो बताता है कि नॉर्मली उसके जैसे सब लोग ड्रिंक करते हैं भाई, है ना, ऐसे ही उसके पापा एक बार ड्रिंक कर कर आए थे। तो वो रात के समय ऐसा है कि उनका जो घर है वो करीबन 58 से 60 गज का ठीक है वो। और उसमें उन्होंने 2 कमरे बना रखे हैं, 2 नीचे हैं, डबल स्टोरी मकान है, 2 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं। तो वो उसके पापा जो है ना वो बाहर की साइड से होते हैं, नीचे वाले रूम में। ठीक है। तो वो बता रहा था लड़का कि जब उसके पापा एक बार ड्रिंक करके आए और वो बाहर की तरफ लेटे हुए थे, तो उनको ना एक कोई मतलब लड़की की परछाई सी दिखाई दी। परछाई नहीं, मतलब एक लड़की दिखाई दी, साफ साफ दिखाई दी, है ना। और वो उनसे कह रही है कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, नहीं सॉरी, वो लड़की दिखाई दी उनको। और उसके पापा ने कहा कि तू जा यहाँ से, ऐसे करके, है ना। और वो उसके पापा भागते हुए अंदर कमरे में गए और अपनी फैमिली से कह रहे वो लड़की मुझे परेशान कर रही है, उसको भगाओ वहाँ से। अच्छा। इस तरीके से। और उन्होंने देखा वो चीज़, मतलब उन्होंने रियल एंटिटी देखी, वो जो भी कुछ था, वो हाँ, वो लड़की जो भी जो भी कुछ थी, था, हाँ, उनको वो खड़ी हुई दिखाई दी उस रूम में जहाँ वो सो रहे थे। हाँ। तो ऐसे ही कई सारे किस्से हैं भाई उस घर में जो भी हुए हैं ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस लड़के को बुलाया जाए कभी, तो वो अपने मुंह से खुद वो कहानियाँ बताएगा। तो जितनी मैंने सुनी है, मतलब एक काफ़ी सारी ऐसी हैं कहानियाँ कि जिससे रोंगटे खड़े हो जाने वाली चीज़ है। तो उसको बुलाएंगे, देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर वो आता है, नहीं तो हम ही सुनते हैं फिर बताते हैं आगे उससे। ओके। है ना। तो इस तरीके की कहानियाँ हैं उसके पास। बाकी हम अपनी देखते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर ने भेजी है कहानी, है ना, तो वो कहानी है गुड़गांव की। ओके। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गुड़गांव में नाइट लाइफ का काफ़ी ज़्यादा वो है, क्रेज है बहुत। और वहाँ पर जो है नाइट शिफ्ट भी होती हैं। हाँ, काफ़ी सारे ऑफिसेज खुले रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जिसका नाम है सुनील। सुनील। हाँ, सुनील नाम है उसका। तो वो लड़का क्या है ना, वो एक आईटी सेक्टर में काम करता है गुड़गांव में। और वीकेंड का टाइम था, तो जैसे नॉर्मल डेज़ पे जैसे वीक डेज़ होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो उसमें कैब सर्विसेज का ऐसा होता है कि इतने बंदे इस रूट पे जाने वाले हैं, तो उन ऑफिस वालों ने कैब लगा रखी है उनके लिए। ठीक है। ठीक है। तो वो कैब नॉर्मली रूट से जाएगी। ठीक है। तो और वीकेंड पे ऐसा होता है कि कुछ बंदे अपनी भी गाड़ी ले आते हैं, कुछ के प्लान्स होते हैं कि हाँ भाई गाड़ी लेके आते हैं, सीधा यहाँ से घूमने निकलेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही उस दिन का ये था कि काफ़ी लोग बंदे अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर के आ रखे थे। तो वो तो कैब से जाने वाले नहीं थे, तो उनके रूट बीच में से कट गए, है ना। तो जब कैब ड्राइवर आया उसने बताया कि मतलब कि हाँ आज मेरे साथ जो जाने वाले हैं 4 बंदे हैं। तो 4 बंदों में से एक सुनील था और एक लड़का और था, 2-3 मतलब 3 लड़के थे, एक लड़की थी उसमें। तो सुनील बताता है कि जैसे ही ड्राइवर आया, तो पहली बात तो वो ड्राइवर जो था वो नया था। ओके। है ना। तो उसने आते ही ये बोला कि मैं नया हूँ और मुझे 2-3 रूट, मतलब
2-3 रूट के एक साथ ही जाने हैं, मतलब बंदे, ठीक है। जो सारे बंदे थे ना वो काफ़ी दूर के थे, है ना। तो वो गाड़ी में बिठाता है उनको और वो कहता है कि मुझे रास्ता बता देना, थोड़ा गाइड कर देना। कहना ठीक है। और टाइम हो रहा था करीबन रात के 2:30 बजे थे। 2:30 बजे की शिफ्ट ख़त्म हुई थी। वो लोग ऑफिस से नीचे आए और गाड़ी में बैठ के चल दिए। और वहाँ पे कोई एयरपोर्ट पड़ता है ना। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में FM बजा रखा था। ओके। जैसे ही वो उस एयरपोर्ट वाली रोड से निकलते हैं, है ना, तो उनकी FM की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। तो आवाज़ जो है वो हाई लो हो रही है गाड़ी में। तो वो कहते हैं कि एक काम करो, इसको बंद ही कर दो, बंद ही कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो बंद कर देते हैं। उसके बाद गाड़ी में हो जाता सन्नाटा, है ना। तो उसमें से सुनील थोड़ा ऐसा होता है कि मतलब एक इंट्रोवर्ट होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट टाइप का होता है। तो वो कहता है यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं ना, वीकेंड वैसे ही है, घर ही जाना है हमें सबको, तो एक काम करते हैं, कुछ माहौल बनाते हैं, कुछ अपनी बताते हैं, कुछ आप बताओ कुछ, है ना, ऐसे करके। और वो चारों मतलब तीनों एक दूसरे सॉरी जो 4 बंदे थे वो एक दूसरे को जानते होते हैं। वो ड्राइवर बस नया था। तो वो कहते हैं तो क्या करें फिर। तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें ना एक भूत की कहानी सुनाता हूँ। सुनील कहता है। सुनील कहता है। ओके। तो उसमें जो होता है कि ड्राइवर जो होता है वो ड्राइवर अचानक से ब्रेक मार देता है। अच्छा। तो सुनील एकदम चिल्लाता है, अबे क्या हो गया, देख के चला ले, है ना। तो कहता है कि सर आगे सामने से बिल्ली रास्ता काट गई है। तो मतलब कि ये अशुभ माना जाता है। कह रहा है अरे यार कुछ नहीं होता है ऐसा, तू चल आगे चल। और वैसे भी एक उसमें से एक बंदा होता है जिसका नाम होता है रवि। अच्छा। उसको जाना होता है घर जल्दी। तो कहता है अरे भाई तू जल्दी भगा आगे, है ना, बहुत टाइम हो गया, तू आगे चल जल्दी से। तो वो गाड़ी चलाता आगे। तो पहले तो वो डर रहा होता है कि भाई अब ये लोग भूत प्रेत की बात शुरू करने वाले होते हैं। और बिल्ली भी रास्ता काट गई है। तो पहले तो उनको मना करता है कि सर मुझे तो डर लगता है इन सब चीज़ों से, तो रहने दो। कहते हैं अबे यार तू तेरा जो काम है ना तो वो कर, है ना, तू गाड़ी चला, सिर्फ इतना। तो सुनील शुरुआत करता है पहले। तो सुनील सुनाता है एक कहानी जिसमें कि वो बताता है कि एक जब वो ऑफिस में नया आया था, है ना, तो क्या कहते हैं, जब वो नया आया था तो जब वो क्या नाम है अपने जहाँ पे वो रहता है फ्लैट, तो उसका जो फ्लैट है वो है शमशान घाट के आगे। मतलब कि शमशान घाट है ना, उससे उसको क्रॉस करना पड़ता है और उससे आगे जाना पड़ता है। ठीक है ना। तो मतलब जिस लाइन में शमशान घाट है उसी लाइन में उसका फ्लैट है। हाँ। जब उसके फ्लैट की तरफ जाएंगे तो पहले शमशान घाट पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका फ्लैट आता है, उसकी सोसाइटी जहाँ पे वो रहता है। हाँ ठीक है। नहीं आगे नहीं है उससे, मतलब कि शमशान घाट है उसके बगल से कैसे गली जा रही है। शमशान घाट उसके बगल में से गली जा रही है, उस गली के अंदर जाएंगे तब उसकी सोसाइटी आती है जहाँ उसका फ्लैट कि ये मान लीजिए राइट हैंड साइड पे शमशान घाट है, उसके बगल से गली जा रही है। ठीक है। और वो गली क्रॉस करके अंधेरा है वहाँ पे, और उसको क्रॉस करेंगे तो फिर घर आवाजाही जो एरिया होता है ना, सोसाइटी रेजिडेंशियल एरिया जो है वो आता है। तो वो आता है। ठीक है। ऐसा है, वहाँ उसका फ्लैट है सुनील का। तो वो बताता है कि जब मैं नया आया था यहाँ पर, तो जैसे मैं लोगों को बताता, जैसे कैब वाले आते हैं, मैं उनको बताता था कि मेरा जो ड्रॉप आउट है वो शमशान घाट के पास है। तो वो मुझे मतलब गली के अंदर नहीं लेके जाते थे, वो मेरे को बाहर ही छोड़ देते थे। अच्छा। छोड़ देते थे। और क्योंकि डर तो सबको ही लगता है भाई, है ना। और कह रहा कि मैं ऐसे मतलब मेरी खुद की फटती थी वहाँ अंदर जाने में। ऐसा एरिया था क्योंकि पूरी रोड पे अंधेरा रहता था। और रात को इतने 12, 1, 1:30, 2 बजे उसकी छुट्टी होती है और वो जाता है वहाँ पे। हाँ 2 ढाई बजे का शिफ्ट ख़त्म होता है, उसके बाद जाते जाते बज ही जाते हैं, मतलब 3 साढ़े 3 तो बज ही जाते हैं उसको। तो बहुत लेट हो जाता है। तो वो कहता है ऐसे ही एक बार जब मैं नया आया था तो एक कैब ड्राइवर था जो इसने मेरे को यहाँ पे ड्रॉप आउट किया। उसके बाद मैं गया अपने घर के लिए, है ना। फिर मेरे को अगले दिन वो किया, पिकअप किया, मैं ऑफिस में गया। फिर उसी दिन वीकेंड का टाइम था, सैटरडे का, मुझे वो बंदा ड्रॉप आउट करता है वहाँ पर, है ना। और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कोई लड़का खड़ा है टॉर्च लेके, लेकिन वो आगे नहीं जा रहा है, वो गली के अंदर खड़ा है, वो गली के मेन एंट्रेंस पे, शमशान घाट के। ठीक है, मतलब शमशान घाट के बगल में खड़ा है। हाँ वो टॉर्च लेके खड़ा है और वो अंदर नहीं जाता है, रुका हुआ है वहीं पे, वहीं रुका हुआ है। ठीक है। तो कैब वाला उसको वहाँ पे उतारता है, वो जाता है, उस लड़के के साइड से निकल रहा होता है। तो जो लड़का होता है वो उसको कहता है कि भैया आप क्या अंदर ही जा रहे हैं,
मतलब अंदर ही रहते हैं क्या आप? तो वो कहता है हाँ मैं अंदर ही रहता हूँ। तो कहता है कि चलो ठीक है, मैं काफ़ी देर से मतलब मैं इंतज़ार भी कर रहा था कि कोई आए तो मैं उसके साथ निकलूँ, क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा अंदर जाने में, और मैं भी यहाँ पे नया नया शिफ्ट हुआ हूँ। तो कहता है चलो ठीक है मैं आ गया हूँ चलो। कह रहा हाँ मैंने वो देख लिया था कि आपकी कैब आ रही थी, इसलिए मैं रुका हुआ था कि हो सकता है कि आप कोई यहाँ पे उतरे तो मैं जाऊँ अंदर। कहता चलो ठीक है। तो ऐसे ही बात करते करते अपना चले गए वो लोग। चले गए, ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही मतलब रेगुलर उसका 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, वो कैब वाला डेली आता उसको, था, डेली वो लड़का वहाँ मिलता था और दोनों हाँ, साथ अंदर जाते थे। दोनों साथ अंदर जा रहे हैं। ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि जो कैब वाला होता है वो उसको कहता है कि भैया जो वहाँ पे जो लड़का मिलता है आपको वो कौन है, आपका रिश्तेदार है क्या है मतलब? तो वो कहता है नहीं मेरा रिश्तेदार तो नहीं है वो तो ऐसा है कि वो लड़का भी मतलब वहीं रहता है, वो अंदर ही गली में रहता है। तो और हम लोगों का रूट सेम ही है, मतलब मैं ऐसे मुड़ जाता हूँ मेरे फ्लैट के लिए, वो ऐसे चला जाता है। तो वहाँ तक हमारा साथ रह जाता है, उसको डर लगता है। और खैर डरने की बात तो है ही क्योंकि अंधेरा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहता है अच्छा ठीक है। कह रहा है कि वो पूछता है कि सुनील की तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो मतलब? तो वो कहता है कि एक्चुअली ऐसा है कि मेरा एक दोस्त है, वो भी ड्राइवर है लेकिन दूसरे ऑफिस का है ना। तो वो मुझसे कह रहा था कि जहाँ पे आप उस लड़के को ड्रॉप करते हो ना शमशान घाट के पास, तो वहाँ से मैं पिकअप करता था एक लड़के को, है ना। और कुछ टाइम पहले उसकी मतलब एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, वो मेरे गांव का ही है। अच्छा। तो कहता कि उसका नाम क्या है, वो बताता आसिफ। आसिफ नाम है लड़के का। तो कहता है कि इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि कहीं मतलब कौन है वो लड़का, इसलिए मैंने आपसे पूछा। कहता है हाँ चलो ठीक है देखते हैं। तो जब उसकी गाड़ी जो है उसको ड्रॉप आउट करती है वहाँ पे उसी जगह पे सुनील को, तो फिर वो देखता है कि वो लड़का खड़ा हुआ है वहाँ पे। तो अब कैब वाला जो है उसको छोड़ के जा चुका होता है। ठीक है। तो ऐसे ही वो बात करते करते अंदर जा रहे होते हैं दोनों बंदे। तो उस दिन ना उसकी टॉर्च जो है वो ढंग से जल नहीं रही होती, जो बार बार ठीक जलबुझ कर रही है। ठीक है। तो वो उससे पूछता है कि क्या हो गया आज तुम्हारी टॉर्च को तो काम ही नहीं कर रही है। तो कहता है कि ये भैया देखो ये काफ़ी पुरानी टॉर्च है ना, बहुत ही टाइम पहले की टॉर्च है। तो हो सकता है मैंने काफ़ी टाइम से बैटरी भी चेंज ना करी हो, तो इस वजह से गड़बड़ी कर रही है। तो वो पूछता है सुनील कि अच्छा यार हम लोग इतने टाइम से मिल रहे हैं, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, नाम क्या है? तो वो बताने वाला होता है उसका नाम। तो वो एकदम से ना सुनील खुद से ही बोल देता है कि आसिफ है ना शायद आपका नाम, ऐसे बोलता है उसको। हाँ। तो वो जो होती है क्या नाम है उस लड़के के हाथ में जो टॉर्च होती है ना वो गिर जाती है नीचे। ओह माय गॉड। तो वो उस टॉर्च को उठाता है, उठाने के बाद जैसे ही ऊपर खड़ा होता है तो वो लड़का गायब। कौन सा लड़का गायब? आसिफ। मतलब कि टॉर्च उस लड़के के हाथ में थी, वो टॉर्च नीचे गिरती है तो सुनील झुकता है उस टॉर्च को उठाने के लिए। सुनील नीचे झुकता है उस टॉर्च को उठाने के लिए। जैसे ही वो टॉर्च को उठाता है देखता है वहाँ पे कोई लड़का नहीं है। कोई लड़का नहीं है वहाँ पे। ओह माय गॉड। वो डर जाता है तो वो भाग के सीधा अपने फ्लैट पे। शिट मैन। अब आगे सुन। ये तो हो गई कहानी। ठीक है, जो सुनील अभी कैब में बैठ के सुना रहा है बाकियों को। हाँ ठीक है। सब दंग बैठे हुए, सब चुप बैठे हुए कि ये हुआ क्या। उसके बाद सुनील का स्टॉपेज आ जाता है। तो जैसे ही उसकी गाड़ी वहाँ पे रुकती है, जैसे उसने बताया था कि एक लड़का खड़ा होता है वहाँ पे टॉर्च लेके। एक लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ था टॉर्च लेके। वो गाड़ी से उतरता है तो उससे उसका नाम पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? वो बताता है कि आसिफ। कैब वाले की फट के चाह वो सीधा चौथा गियर मारता, सीधा भागता है वहाँ से। मतलब सुनील उतरा गाड़ी से। फिर क्या सुनील होता है? गाड़ी से उतरता है। हाँ। वो सेम लड़का खड़ा होता है, मतलब सेम जो इंसिडेंट बता रहा होता है ना। हाँ। सेम वही चीज़ हो रही होती है वहाँ पे। ठीक है। ठीक है। तो गाड़ी जब ड्राइवर वहाँ पे रुका हुआ होता है, सुनील उतर के उस लड़के के पास जाता है और उससे बोलता है कि मतलब और भाई क्या हाल है, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो उसको बताता है कि मेरा नाम आसिफ है। वो लड़का सुनील को बताता है हाँ कि आसिफ है मेरा नाम। और ये बात ड्राइवर सुन लेता है। ड्राइवर सुन लेता है, डायरेक्ट ड्राइवर की फट जाती है, वो एकदम से भाग जाता है। इनसेन यार। ये सिनेरियो होता है वहाँ पर। उसके बाद क्या नाम है, गाड़ी में एकदम शांति है। गाड़ी आगे चल रही है दूसरे स्टॉपेज के लिए। ठीक है। ठीक है। तो इस बार बारी होती है
एक लड़का होता है, क्या नाम बताया था मैंने, रवि रवि। बताए थे। रवि। रवि की बारी होती है, तो रवि अपनी कहानी के लिए तैयार होता है कि अब मेरी बारी है। तो ड्राइवर पहले मना करता है, कि नहीं भाई रहने दो। हाँ कि भाई रहने दो, अभी जो हुआ है मैं उसी से नहीं उभर पाया हूँ, अब तुम तैयार हो रहे हो। कह रहा नहीं यार इतना मतलब कुछ नहीं है, ऐसा नॉर्मल कहानी है। कहता है चलो ठीक है। तो रवि अब सुनाने लगता है कहानी। तो रवि सुनाता है कि एक बार क्या होता है कि मैं और मेरे साथ 2-3 दोस्त होते हैं, हम लोग कैंपिंग के लिए कहीं जंगल में जाते हैं। तो उस जंगल में हम लोग पहुंच जाते हैं शाम को 5 बजे करीब। ठीक है। अपना कैंप पे हम सेट करते हैं, और उसके बाद अब रात के लिए लकड़ियाँ चाहिए भाई। बिल्कुल। कोई है नहीं आसपास वहाँ जंगल के, है ना। वो ऐसा एरिया है कि बाहर रोड जा रही है, मेन रोड, और उनका कैंप ऐसे लगा हुआ है अंदर, ये मान ले कि 500 मीटर की दूरी पे, है ना, बाहर मेन रोड है। तो वो लकड़ियाँ ढूंढ रहे होते हैं सारे के सारे बंदे, है ना, और लकड़ियाँ ढूंढते वो थोड़ा आगे निकल जाते हैं। अब लोंडे लपाड़े तेरे को पता ही है भाई, है ना, कुछ ना कुछ चुलबाजी होती है, तो चले गए वो आगे। लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली, अपने बैगों में भर ली हैं। तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ ना एक पुराना घर है, बहुत पुराना। और एक चीज़ और होती है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि 3 लड़के हैं, वो तीनों ऐसे हैं कि क्या नाम है, वो वहाँ वैसे मिले, मतलब एक दूसरे को वैसे नहीं जानते पुराने टाइम से। वो एक जगह मिले और क्या नाम है, उनका प्लान बना और वो वहाँ पे गए कैंपिंग के लिए। अच्छा। वो किसी मतलब हो सकता है कि किसी एजेंसी के थ्रू वहाँ गए हों, है ना, जैसे प्लान कर लेते ना। और उनकी वहीं पे फ्रेंडशिप हो गई उन हाँ, लोगों उनकी वहीं पे फ्रेंडशिप हो गई है। ऐसे बैठ के जैसे होते नहीं, हम लोग गए थे वहाँ पे क्या नाम है, ऋषिकेश गए थे ना, उसके लिए राफ्टिंग के लिए। तो वहाँ जब गाड़ी में जा रहे थे तो बैठ के हो ही गई थी बातचीत, तो ऐसे बन गए थे इसी टाइप से। तो अब कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं, सिर्फ नाम ही बताया सबके। एक का नाम लव है, एक का नाम अंकित है, एक का नाम प्रदीप मान ले, और एक खुद रवि है। एक खुद रवि है। ठीक है। तो ऐसे तो वो जा रहे होते हैं, तो जंगल में उनको वो दिखता है, एक पुराना सा खंडर सा बना हुआ होता है, कुछ नहीं होता, उसकी छत वत कुछ नहीं है, 2 मंजिला है, पूरा ऊपर से खाली है, कमरे बने हुए हैं, छत थोड़ी थोड़ी टूटी हुई है उसकी ऐसे। तो पहले तो जो लव नाम का होता है वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक होता है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, अब अपने पास लकड़ियाँ हो गई हैं और चलते हैं वापस अपना वहाँ पे करके, मतलब कि वहाँ पे तफरी काटेंगे, वहीं चलते हैं। ठीक है। तो जो रवि होता है वो थोड़ा वैसा दिलेर बनने की कोशिश करता है कि अबे फट गई क्या, अंदर चल के देखते हैं क्या है। अच्छा। है ना ऐसा। तो ऊपर से जो उसके 2 साथी होते हैं, फट तो खैर उनकी भी नहीं होती कि क्या एकदम Obvious सी से, बात है, जंगल में कोई है ना? खंडर दिखे उसके अंदर फिर हाँ जाने की बात हो तो ऑब्वियस सी बात है सबकी फटेगी यार। हाँ, तो कि मतलब कि एकदम से अंदर से आ गया, तो डर तो खैर वो भी रहे होते हैं, लेकिन वो है ना कि किसी को बनना होता है, कूल बनना होता है कि अब चलते हैं। अब 4 जने साथ में तो हिम्मत हो ही जाती है। सही बात है। ठीक है, तो फिर वो क्या नाम है, थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं उसके ऊपर, लव के ऊपर, कि चलते हैं। तो वो चले जाते हैं अंदर कमरे में। तो अंदर कमरे के अंदर जाने के बाद, मतलब जो उनका हॉल होता है वो कमरे का, वहाँ पे लग जाती है शर्त। अच्छा। कि अब देखते हैं कि चलो हमने ना यहाँ पे 1-2 घंटे बिताने हैं, और सबको ऐसा करते हैं कि सब अलग अलग कमरे में जाएंगे, सबके पास मोबाइल होगा, कोई टॉर्च लेके नहीं जाएगा, कोई लाइटर लेके नहीं जाएगा, सबके पास फ़ोन होगा, और जो सबसे पहले बाहर आएगा वो बाहर आके आवाज़ मार देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो बाहर आ गया डर के मारे। तो और जो सबसे लास्ट तक अंदर रहेगा वो जीतेगा। अच्छा। ऐसा चैलेंज हो जाता है। ठीक है। तो पहले लव तो मना ही करता है खैर कि नहीं भाई मैं नहीं खेलता ऐसा, तुम्हें खेलना तुम खेलो, मैं तो बाहर जाता हूँ। ठीक है। कह रहा है अरे भाई बाहर जाएगा तो बाहर भी तो तेरे को भूत ही पकड़ लेगा, अभी तो हमारे साथ अंदर है। कहते हैं चलो ठीक है। तो सब चारों अब अलग अलग कमरे में जा रहे हैं, है ना, अपने लाइटर वगैरह सब बाहर रख देते हैं। तो उसमें जो वो होता है ना, क्या नाम है, जो प्रदीप नाम का होता है एक लड़का, तो वो अपने पास लाइटर छुपा लेता है ना, और फ़ोन भी होता है, सबके पास फ़ोन होता है कि अगर किसी को डर लगे तो रिंग मार देना, बता देना। सब चले गए अपने कमरे में। तो सबसे पहले जो होता है ना, लव जहाँ पे भी जो उनसे कमरे में जाता है, वो जैसे ही अंदर घुसता है उसको लगता है कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है, अंधेरे में, टोटली अंधेरा हो चुका है उस टाइम पे, है ना। तो उसको ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है अंदर से। तो वो अपने फ़ोन की फ्लैश जलाता है, चारों तरफ घुमाता है, तो उसको दिखता है कि हर तरफ धूल ही धूल है और कुछ नहीं है। तो वो अपने लिए एक जगह ढूंढता है कि मैं कहाँ बैठूँ।
तो जहाँ पे वो जगह ढूंढता है ना बैठने के लिए, वहाँ पे वो देखता है कि कुछ ना वो पड़े हुए हैं, पत्ते वत्ते पड़े हुए हैं, कुछ कपड़े वपड़े फटे पुराने पुराने से पड़े हुए हैं उधर। वो जाके उसको कपड़ों को हटाता है, साफ वाफ करता है, वहाँ बैठ जाता है। और वो देखता है कि जैसे ही वो बैठता है, उस जो वो वाला कमरा होता है उसका जो फेसिंग होता है, मतलब एक खिड़की होती है, वो जंगल की तरफ फेसिंग होती है उसकी। अच्छा। वो देखता है कि खिड़की में ना कोई ऐसे करके खड़ा हुआ है, शिट, इनसेन कोई शैडो सी फिगर बन रही है। वो उसको देख के ना एकदम से पहले तो देखता है कि कौन है, क्या है ये चीज़, कोई परछाई तो नहीं है पेड़ की। हाँ। वो फ्लैश चलाता है, तो अब वो चीज़ जो है ना वो बाहर से दिखाई दे रही है, अंदर से फ्लैश मारेगा तो वो धुंधली हो जाएगी, लेकिन रहेगी वो वहाँ पे, है ना। तो वो देखता है कि कोई तो खड़ा है। वो जाता है खिड़की के पास, वो खिड़की को ऐसे जोर लगा के खोलता है, खुलती नहीं है पहले तो, वो खोलता खोलता नहीं खुलती है। तो वो एकदम से ना नॉक होती है उसी खिड़की पे, है ना। तो वो एकदम से चिल्ला उठता है भाई, बहुत तेज़। वो फट्टू तो वैसे ही होता है, वो चिल्ला उठता है बहुत तेज़ और बाहर जाने की कोशिश करता है, तो दरवाज़ा भी जाम हो जाता है, वो खुलता नहीं है, बहुत आवाज़ें मारता है और सबको सुनाई दे रही होती है उसकी आवाज़ें। और सब अपने कमरों से निकल निकल के आ रहे होते हैं कि ये आवाज़ मार रहा है, ये फंस चुका है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है हाँ। इसके साथ। वो दरवाज़ा खोलते हैं, तो पुराना घर है और सब कुछ जाम हो चुका है ना। दरवाज़ा खोलते हैं नहीं खुलता, अंदर से वो भी मार रहा होता है, नहीं खुलता दरवाज़ा, है ना। तो इतने में क्या होता है, उसकी आवाज़ होनी बंद हो जाती है, उसकी आवाज़। अब वो जो बाहर जो लड़के होते हैं वो भी कोशिश कर रहे होते हैं, कोई एक ईंट उठा के लाता है, वो उस पर नॉब पे मारता है, नॉब टूट जाता है, धक्का मारते हैं सारे के सारे, तो दरवाज़ा खुल जाता है। तो वो देखते हैं कि उस कमरे में वो लव है ही नहीं वहाँ पे। क्या बात। वो थोड़ा बहुत सर्च करते हैं, तो वो देखते हैं कि लव जो है ना एक ऐसे उसी कमरे में से एक रास्ता और था, अंदर जाके देखते तो वो वहाँ पे पड़ा हुआ होता है, ज़मीन पे बेहोश होता है वो। तो क्या नाम है, उसके पास जो पड़े, उसके पास जहाँ पे वो गिरा हुआ होता है उसके पास ना करीबन 7 मटके रखे होते हैं, मटकी टाइप की, और उस मटकियों पे बंधे होते हैं लाल कपड़े ऐसे करके, अच्छा, समझ गया मैं। है ना। तो 7 मटकियाँ ऐसे रखी हुई लाइन से, और उसके वहाँ पे रवि पड़ा हुआ है, उसको उठाते हैं कि भाई उठ, सॉरी लव पड़ा हुआ होता है, उसको उठाते हैं कि उठ भाई उठ, क्या हो गया, कैसे पड़ा हुआ। तो वो होश में आता है, वो कहता है कि भाई यहाँ पे कोई है, यहाँ से भागो, जल्दी भागो यहाँ से, यहाँ पे कोई है। तो पूछते कि क्या हो गया, क्या हो गया, कह रहा नहीं कोई तो है, वो बता नहीं रहा वहाँ पे कुछ भी कि कोई तो है, मेरे को नहीं क्योंकि वो पता मैं इतना यहाँ पे ज़्यादा कैसे शॉक आया। में है। हाँ, कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे आया, तुम चलो यहाँ से। तो वो जो उनमें से ना एक लड़का होता है, जो चौथा बंदा होता है, एक तो रवि होता है, एक अंकित होता है, एक प्रदीप होता है, एक लव होता है। तो जो वो होता है ना प्रदीप नाम का, वो नहीं आया होता वहाँ पे। तो फिर वो सारे के सारे ना बाहर आते हैं। तो क्या नाम है, जो रवि होता है, रवि कहता है चलो बाहर चलते हैं। वो कहता है कि मेरे को विश्वास है भाई, जो तू कह रहा है ना, हमने तेरी चीख सुनी है, ठीक है चलते हैं बाहर। तो उसमें से जो वो होता है लव के, रवि रवि जो होता है, नहीं रवि नहीं यार, जो तीसरा जो कौन सा बंदा था वो, ओह, सो मैनी कैरेक्टर्स, जो भी होगा एक्स वाई जेड, ठीक है। नामों में कंफ्यूज है ना भाई, हाँ, बहुत सारे नाम है उसमें। हाँ। मतलब लव और उसके अलावा क्या नाम है, रवि के अलावा जो तीसरा बंदा है, वो उनको बोलता है कि छोड़ो उसे, प्रदीप को छोड़ो, हम बाहर चलते हैं, है ना। वो इंसिस्ट कर रहा उन्हें कि उसको छोड़ो, बाहर चलो बाहर चलो, इस तरीके से। तो कह रहा है नहीं यार, वो भी दोस्त है, वो मिला है, उसको हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि प्रदीप गायब है, वो वहाँ ठीक पे है। आया नहीं है। कहते हैं नहीं नहीं चलो चलो चलो। तो बाहर आ जाते हैं, अंदर से प्रदीप की आवाज़ आ रही होती है कि वो आवाज़ मार रहा होता है उसको, लव को, वो चिल्ला रहा होता है लव लव करके। तो वो कहता है कि चलो अंदर चल के देखते हैं भाई, वो अंदर ही है ना। तो वो क्या नाम है, तो वो कहता है कि एक काम करते हैं, लव को बाहर रहने देते हैं, तुम मेरे साथ चलो, रवि को कहता है। तो रवि कहता है कि चलो ठीक है चलते हैं। तो जब वो अंदर जाते हैं ना, तो वो क्या करता है, जो तीसरा बंदा जो होता है, वो एक फट्टा सा उठाता है वहाँ से, और रवि को मारने की कोशिश करता है वो। क्यों? आगे चल पता चलेगा इस कहानी का। वो फट्टा मारता है उसको, मतलब मारने की कोशिश करता है रवि, लेकिन एकदम से पता चल जाता है उसे आहट से कि इसने कुछ उठाया है और ये मेरे पीछे चल रहा है। तो वो पीछे जैसे ही मुड़ के देखता ना, वो जैसे ही अटैक करने वाला होता है, वो एकदम से बच जाता है उससे, अच्छा। और उसको पकड़ लेता है। इतने में प्रदीप भी आ जाता है पीछे से, और प्रदीप उनको पकड़ के उसे लिटा देते हैं वहाँ पे। तो वो कहता है कि तुमने मेरा प्लान फेल कर दिया। और उसका प्लान पता क्या था? क्या था? जो वो 7 मटके थे, वो वो जो घर था, पहली बात तो वो ऐसा था, वो खंडर ऐसे हुआ कि
उस घर में ना एक फैमिली रहती थी जिसमें 7 सदस्य थे। वो ब्लैक मैजिक करते थे। तो उनका ये मानना था कि अगर हम मर जाएंगे और हम ब्लैक मैजिक करने के बाद मतलब वो जो क्रिया करते हैं है ना, वो मर जाएंगे तो उनका दोबारा से मतलब वो हो जाएंगे, अलाइव हो जाएंगे और वो हो जाएंगे, वो क्या इमॉर्टल हो जाएंगे वो। अच्छा। इस तरीके का उनका था कुछ। तो वो जब उन्होंने सुसाइड किया गले में रस्सी बांध के, मर ही गए वो। ओके। तो ये जो प्रदीप था ये उन्हीं के घर का सदस्य था, जो कि उस टाइम पे घर में नहीं था। लेकिन जब वो घर में आया उसे एक किताब मिली। उसने अपने क्या नाम है उस किताब को पढ़ा कि ऐसे ऐसे रिचुअल करूँगा तो हो सकता है कि मेरे फैमिली वाले वापस आ जाए, वापस जिंदा हो सके। तो उसने ये प्लान बनाया था। शिट, इतने में इंसेन यार। उसका भी स्टॉपेज आ जाता है। क्या नाम है रवि का। वो रवि जहाँ उतरता है वो जंगल वाला एरिया होता है, और वो देखता है कि हाँ कि ड्राइवर जो होता है वो उसको कहता है कि मुझे यहीं उतार दो, है ना। अब रवि भी वहाँ पे उतर जाता है जंगल वाले एरिया में, वहाँ पे कोई रोड नहीं है। वहाँ पे उतरता है और वो ड्राइवर देखता है कि रवि अचानक से ना मतलब जंगल की तरफ ही जा रहा है अंदर, है ना। वो कहीं मतलब ऐसे रोड पे नहीं गया या कहीं किसी का इंतजार नहीं कर रहा, वो जंगल में ही जा रहा है वो, इस तरीके से। और गायब रवि वहाँ से। ड्राइवर फिर गाड़ी में चौथा गियर मार के आगे चल दिया। तो इसके जो बाकी की जो 2 स्टोरीज हैं वो नेक्स्ट पार्ट में सुनाएंगे। इसी पार्ट में ख़त्म करो ना भाई। नहीं एक्चुअली ऐसा जिसने भेजी है ना, अभी 2 ही स्टोरी भेजी है उसने। ओ भाई, क्या सस्पेंस छोड़ दिया। ये सारी कहानियां जाके आपस में मिलेंगी क्या भयंकर? हो सकता है मे बी इसकी आँख एंड गेम बनेगा। एंड गेम बनेगा भाई साहब, हॉरर स्टोरीज का भयंकर इंसेन। मतलब क्यूरियोसिटी है इसमें कि हाँ, मैं ये सोच रहा था कि भाई इसमें तुझे मतलब अब मेरे को भी नहीं पता भाई आगे क्या होगा, क्योंकि जिसने भेजी उसने 2 ही कहानी भेजी है। अब उसने कहा कि मतलब कि ये रियल स्टोरी है। ये रियल स्टोरी है किसकी मेरे को ये नहीं पता। क्या तो वो ड्राइवर की रियल स्टोरी है, क्या तो वो जो उस कैब में बैठे हैं उनकी कहानियां हैं, ये उनकी कहानियां हैं। क्योंकि पहला जो पर्सन था सुनील, वो अपने स्टॉप पे उतरता है और वो जो कहानी सुना रहा होता है, जिस लड़के से रिलेटेड उसकी कहानी होती है, वो स्टॉप पे उतर के उसी लड़के से मिलता है। फिर उसके बाद रवि अपनी कहानी सुनाता है, तो रवि की कहानी जंगल के बारे में थी, तो वो भी जब अपने स्टॉप पे उतरता है तो वो भी जंगल में चले जाता है। अब बाकी जो 2 बंदे वो भी जो कहानी सुनाएंगे वो भी पता नहीं कुछ ऐसा ही जो भी कहानी होगी उनकी। तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो जो बंदे कहानी सुना रहे हैं किसकी है वो कहानी किसकी है, वो कहानी किस बारे में है। क्योंकि वो जो कहानी सुना रहे हैं उनका स्टॉप भी उसी कहानी से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या क्या नहीं है। मतलब बड़ा ही कहानी में कहानी है, ये खतरनाक है ये। चलो देखते हैं आगे। लेट्स सी दैट यूजर जिसने वो भेजी है कहानी कि वो क्या बताते हैं नेक्स्ट वीक हमें क्या ये भेजता है आगे। सस्पेंस तो उन्होंने भाई, जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था सस्पेंस मेरे माइंड में भी क्रिएट होता था कि भाई आगे क्या होगा। लेकिन भाई प्लीज़ आगे ज़रूर भेजना। हाँ बिल्कुल, इस कहानी का अंत तो मैं जानने के लिए बेकरार हूँ कि उस ड्राइवर का होगा क्या, उस ड्राइवर का क्या होगा, या इसमें कहानी है किसकी बेसिकली। सबसे पहला पॉइंट ये है, कहानी है किसकी। क्योंकि यार गुड़गांव से रिलेटेड तो और भी काफ़ी ज़्यादा हॉरर किस्से हैं। जैसे एक वो कॉल सेंटर वाला था, गुड़गांव का था ना वो। हाँ, जिसमें एक लड़की रोज नाम की थी। हाँ, और मतलब रियल स्टोरी है भाई, वो ऐसा नहीं वो है कि रियल थी वो। मतलब बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने उस स्टोरी को कवर किया है। हाँ, तो रियल स्टोरी थी कि एक कॉल सेंटर में एक लड़की पूरे 8-10 महीने या लगभग साल भर के आसपास काम करती है, और फिर एक दिन कॉल आता है उसके पास, उसके चेहरे पे अजीबोगरीब हाव भाव होते हैं। वो लड़की इतनी मेहनत और शिद्दत से काम कर रही थी वहाँ पे कि उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के अवार्ड्स मिले उसको। और फिर एक दिन वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। फिर जब लोग ट्रेस करते हुए उसको पहुँचते हैं जहाँ पे वो उतरा करती थी अपने कैब से जिस स्टॉप पे, और जिस घर के आगे, वहाँ जाके पूछते तो वो बोलते कि भाई कोई रोज़ नाम की तो कोई लड़की नहीं रहती यहाँ पे।
और जब फिर उनको कहानी पता चलती है कि जिस जगह पे ये कॉल सेंटर बना है वहाँ पे कभी एक घर हुआ करता था, तो वहाँ पे एक लड़की थी जो मर गई है ना, उसका नाम रोज तो था। मतलब गुड़गांव की काफ़ी सारी कहानियाँ हैं। एक तूने पहले भी बताई थी, है ना, भैया वाली। हाँ, एक जो हमने काफ़ी पहले, शायद एक काफ़ी महीने काफ़ी पहले एक हाँ। पॉडकास्ट किया था हमने। अगर जिसको सुननी हो, रियल एक मतलब वो कहानी, मतलब रियल कैब ड्राइवर की कहानी है वो। ये तो है कि कैब ड्राइवर्स का ऐसा होता है कि मतलब वो यार गाड़ियाँ चलाते हैं, तो मतलब है कि उनके साथ ऐसी जो होते हैं किससे। अजीबोगरीब किस्से कहानी होती है ना, ड्राइवर्स के पास बहुत मिलते हैं, क्योंकि उनका काम ही होता है दिन और रात का ट्रैवल भयंकर। अब उन्हें नहीं पता वो किसको बिठा रहे हैं, किसको नहीं बिठा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो भाई एक कहानी जो रियल स्टोरी है, जो मैंने अपने कुछ फ्रेंड से सुनी थी। कुछ फ्रेंड में से एक फ्रेंड था मेरे, तो जिस समय मैं नोएडा पीजी में रहा करता था, तो क्या था कि वीकेंड्स के टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड्स पीजी पे आया करते थे। अपना हमारा गेट टुगेदर होता था, नॉर्मल छोटी सी एक पार्टी करते थे हम, खाना पीना मंगा के बढ़िया एंजॉय करते थे। तो एक दिन मेरे फ्रेंड्स का जो टीएल था वो भी आया साथ में, उसने खूब एंजॉय वगैरह करा, और अपना रात को जैसे अब अपना बैठ गए छत पे। उसके बाद बातें बातें हो रही हैं, और बातों बातों में भूतों की बातें होने लगी। तो तो उसकी तो नहीं बता रहा कि एक बार मैं भी तेरे फ्लैट पे आया था, तब पार्टी वार्टी कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद तो बातों बातों में भूतों की बातें होने लगी। तो जो उनका टीएल था मेरे फ्रेंड्स का, जो आया हुआ था साथ में, वो बोलता है कि भाई एक कहानी मैं सुनाता हूँ तुमको, रियल स्टोरी है कि उन्हीं के परिवार में वो घटना घटी है। तो वो ये बताते हैं कि कई समय पहले क्या हुआ था कि उनके जो मामा थे, मतलब उस टाइम पे वो छोटे हुआ करते थे, लेट सपोज कि उनका नाम पंकज मान लेते हैं हम, ठीक है। तो पंकज बोलता है कि काफ़ी समय पहले, छोटी उम्र थी उनकी, लगभग 10-12 साल, तो बोलते हैं कि उनके मामा का एक्सीडेंट हुआ था। वो गाड़ी में जा रहे थे और एक ट्रक में जाके, खड़ा हुआ ट्रक था एक, उसमें जाके वो भिड़ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो हॉस्पिटल में रहते हैं कई दिन आईसीयू में, और 10-12 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। अब होता क्या है कि 4-5-6 महीने बाद जब सब कुछ हो जाती है, पूजा वगैरह सब कुछ, तो बोला था कि उनकी मम्मी और उनकी मम्मी की बहन, ये सब लोग घर में बैठे हुए थे ऐसी। और जैसे गांव में होता है ना, गांव में घर था उनका, और गांव में होता है कि काफ़ी बड़ा आंगन होता है, हाँ हाँ, समझ गया मैं। ठीक है। तो कह रहे कि आंगन में खाट चारपाई बिछा के सब ऐसे ही बैठे हुए थे, 2-3 लेडीज़ थी, 1-2 जेंट्स, ऐसे ही घर के लोग बैठ के आपस में ऐसी बातचीत कर रहे थे। तो बोलते कि बातचीत करते करते एकदम से क्या होता है कि उनकी मम्मी की जो बहन थी, मतलब उनकी मौसी, पंकज की मौसी, कि एकदम से ना वो शांत हो जाती हैं, साइलेंट एकदम। और उसके बाद जब पंकज की मदर अपनी बहन को पूछती हैं कि क्या हो गया, चुप क्यों हो गई तू, कुछ बोल तो सही। तो वो बताया पंकज ने कि जैसे ही उनकी मौसी ने उनकी मम्मी की तरफ गर्दन घुमाई और बोलना शुरू करा कि कुछ इस टाइप से कि और मेरे बिना तुम लोग ठीक हो, मतलब ऐसे उन्होंने बोला कि मेरे बिना तुम लोग ठीक हो, और चलो अच्छा है, मैं तो मतलब चाहता ही था कि सब अच्छे से खुश रहें, सुखी रहें, है ना, और मेरे को देख के ये अच्छा लग रहा है। ये उनकी मौसी बोल रही हैं ये मतलब जो डेथ हुई उनकी, उसके एग्जैक्ट बाद ये चीज़ हो रही है। 6 महीने बाद। 6 महीने बाद हो हाँ, रही उनके मामा की डेथ के 6 महीने बाद उस घर परिवार के सारे लोग बैठे हुए थे आंगन में, 2-3 लेडीज थी, 1-2 जेंट्स थे, बातें कर रहे थे। तब बात करते करते है। पंकज की जो मौसी थी, पंकज की वो मम्मी की अचानक से बहन, वो अचानक साइलेंट हुई हाँ, अचानक से बात बोल करते पड़ी। करते। और जब वो पंकज की मम्मी ने अपनी बहन से पूछा कि क्या होगा, चुप क्यों हो गई, तब वो एकदम ये बोलना शुरू करती है ओके, ठीक कि है। मेरे बिना तुम लोग खुश हो, चलो अच्छा लगा मेरे को भी देख के, ऐसे से। तो बोलने लगे कि उनके दिमाग में है नहीं कुछ भी, तो वो ऐसे बोलते कि यार मतलब क्या हो गया, कैसी बातें कर रही है तू, पागल वागल हो गई है कैसी एकदम से, मतलब क्या बोल रही है तू। तो वो जो मौसी होती है उनकी, वो बोलती कि तुमने पहचाना नहीं ना मेरे को, ऐसे करके। तो बोलते कि क्या पहचाना नहीं,
तो उनका XYZ नो जैसे संतोष नाम मान ले, ठीक है। ठीक है, कि पहचाना क्या नहीं, संतोष तो है तू, क्या पागल हो ऐसी बातें कर रही है, क्या हो गया तेरे को। तो एकदम से उनकी थोड़ी हल्की सी आवाज़ हो जाती है चेंज फिर, ठीक है। तो अब उनके अंदर से आ रही है कुछ थोड़ी डबल डबल आवाज़ें, मेल टाइप की ऐसे। मेल फीमेल मिक्स। अब डबल आवाज़ें आ रही हैं, तो अब डबल आवाज़ों में बोलती हैं वो कि अरे मैं हूँ। अब उनके मामा का नाम मान ले संजय, ठीक है। ठीक है। तो उसने बोला कि अरे मैं संजय हूँ। तो जैसे ही उन्होंने बोला सबके रोंगटे खड़े भाई, और सब सुन रहे हैं। सब सुन रहे हो बैठ के। जब उन्होंने बोला कि अरे मैं संजय हूँ, सब चौंक गए, क्या ओ संजय। भाई। तो अभी भी किसी को यकीन नहीं हो रहा, सब कह रहे अरे तू बावली हो गई है, क्या हो गया तेरे को, पागल वागल हो गई है क्या, तुझे हाँ उसकी हाँ। याद आ रही है क्या, क्या हो गया तेरे को। तो सब ऐसे मतलब कि डॉक्टर को बुलाओ, क्या हो गया इसको, ये वो बोल। तो फिर उसकी मौसी बोलती हैं अरे डॉक्टर वॉक्टर को मत बुलाओ, मैं तुम लोगों से बात करने आया हूँ, और बस अभी आया हूँ मैं, और अब इसके बाद नहीं आऊँगा मैं तुम लोगों से बात करने के लिए, कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अच्छा। ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा कि मतलब हम कैसे माने कि तू संजय ही है क्या, मतलब हमें तो यकीन नहीं हो रहा। तो फिर वो घर परिवार की कुछ बातें बताते हैं उनको कि अरे ऐसे तू मेरी बहन है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये ठीक है। फिर कुछ उनके जो पर्सनल फैमिली मैटर्स होते होंगे वो कुछ बताए उन्होंने, तब मतलब उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे यकीन उनको हुआ कि पता चल जाए हाँ कि हाँ ये ये है। संजय ही है। हाँ। अब होता क्या है कि वो बोलते ही मैं बताने आया हूँ कि मैं मरा कैसे। अच्छा। तो वो ये बताने आए कि उस दिन हुआ क्या था, कि क्योंकि नॉर्मली कहीं से घर की तरफ आ रहे थे और एकदम से उनका एक्सीडेंट हो गया, और उनके साथ में एक बंदा और था फैमिली का, उसको कुछ नहीं हुआ, उसको चोटें तो आई थी पर वो बच गया था। तो वो बोलते हैं कि भाई हम आ रहे थे, ठीक है, और रास्ते में आते हुए जैसे ही हमने हाईवे क्रॉस करा, हाईवे क्रॉस करके हम शहर वाली रोड पे आए घर आने के लिए। तो वो बताते हैं कि भाई मैं आराम से गाड़ी चला रहा था, और टाइम था लगभग जैसे रात होने वाली होती है ना, कि 8 बजे, पूरी रात नहीं हुई लेकिन रात होने वाली है, इस तरह का टाइम था। तो कहने नहीं कि मैं क्या देखता हूँ कि जिस ट्रक में मेरी गाड़ी ठुकी थी ना, उस ट्रक के ऊपर 2 लोग बैठे हुए थे, अच्छा। ठीक है। और वो 2 लोग बैठे हुए थे और अजीब सा कुछ उन्होंने कपड़े वपड़े पहने हुए थे, और बिल्कुल काली आकृतियाँ थी वो। शैडोई फिगर। शेडो तो होता कि आर पार दिखती है, लेकिन वो कुछ 2 लोग थे, पर उन्होंने जो भी कुछ पहना हुआ था ना वो सब ब्लैक ब्लैक था, ठीक है। ठीक है, फिर। और उनके चेहरे नहीं थे। तो बोलते कि जैसी मेरी नज़र उन पे पड़ी ना, तो वो उंगलियों से इशारा कर रहे थे मेरे को अपनी तरफ आने का। ओके। तो वो ट्रक पे बैठे हुए थे दोनों की दोनों अच्छा, वो फिगर्स। गाड़ी चला के आ रहे हैं तो और उनकी उनको दिख रहा है कि उनकी नज़र पड़ी दूर ट्रक हाँ, के ऊपर कि दो लोग लोग बैठे हैं बैठे और हुए ये हैं ऐसे और कर रहे हैं उंगली से इशारा कर रहे हैं अपनी तरफ बुलाने का। तो अच्छा। कहना है कि जैसे ही उन्होंने ऐसे इशारा करना शुरू करा ना, तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ उसके बाद, मेरा जो स्टेयरिंग था ना वो उस हाँ। ट्रक की तरफ ही मुड़ता हुआ चला गया अपने आप, ओ इंसेन भाई। ठीक है। और तो जैसे ठोक ही दिया। बस उसके बाद तो एक्सीडेंट हुआ। हम्म। उसके बाद बोले कि जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है। और जब वो हॉस्पिटल में था ना, उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि उनकी आँखें वाँखें खुली हुई हैं, सब कुछ हैं। और जो पंकज ने बताया, तो घर वालों को ऐसा महसूस होता था कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, और उनकी स्थिति थी पैरालिसिस वाली थोड़ी, लेकिन वो कुछ कह और बोल नहीं पाते थे। तो वो इस बात का भी खुलासा करते हैं वगैरह कि जैसे ही मैं हॉस्पिटल में गया तुम लोग मेरे आसपास घूमते फिरते थे, और मैं तुमको बताना कहना चाहता था, लेकिन जो चीज़ें ट्रक के ऊपर बैठी हुई थी ना, वो हॉस्पिटल के उस कमरे में भी थी। ओ भाई। और जैसे ही मेरे को होश आया और मैं तुमको आवाज़ मार के बोलने वाला था ना हाँ। कि कुछ है मेरे को इस तरीके से बचा लो, तो उन दोनों आकृतियों ने मेरा मुंह पकड़ के मेरे होंठ सिल दिए थे, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था तुमसे। ओ भाई।
खतरनाक। और मैं तुमको हर टाइम यही बताना चाह रहा था कि मेरे को इस हॉस्पिटल से ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा घर जाके। और यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं, ये मेरे को मारना चाहती हैं। इसका मतलब अगर वो वहाँ से चला जाता तो मे भी वो जिंदा होता। हाँ। और तो उन्होंने ये पूछा कि मतलब कि वो थी क्या, मतलब कि उन्होंने बोला कि मतलब वो थी क्या, मतलब भगवान के कोई दूत थे क्या वो, कि जो तेरा समय आ गया था क्या, ये वो। कहने हाँ। लगे नहीं, मेरा समय नहीं आया था, मेरा समय नहीं आया था, मेरे पीछे किसी ने उन चीज़ों को लगाया था। और जैसे ये टोना वोना करते हैं। जो भी काला जादू हो, जादू टोना हो, जो भी हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पीछे उन चीज़ों को किसी ने लगाया था और उनको वो समय सही महसूस हुआ, सब चीज़ें उनके हिसाब से हो गई और बस उनको मौका मिला, उन्होंने कहानी ख़त्म कर दी मेरी वहीं पे। उन्होंने ये पूरी कहानी बताई, सबके रोंगटे खड़े हो गए कि भाई ये क्या। तो फिर वो ये बताने आए तो थे कि मतलब ये नहीं बताया उन्होंने किसने करवाया। नहीं, वो उन्होंने ये नहीं बताया किसने करवाया। तो उन्होंने फिर ये बोला कि अब क्या चाहता है तू। ठीक है, परिवार वालों ने बोला कि अब क्या चाहता है तू। क्या कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जितना भी सामान मौजूद है इस घर में, उस सामान को सब कुछ निकाल दो और फेंक दो उसको इस घर से दूर, और इस घर में पूजा वूजा करवाओ, शुद्धि करवाओ, ठीक है, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। कहा, ठीक है। तो वो ये बात बताने आए थे उस दिन कि उनके साथ हुआ क्या था भाई। ये हकीकत है। ये रियल स्टोरी है उनकी, जो उनके घर में घटना घटी, उनके मामा के साथ हुआ था ये पूरा का पूरा। क्या ही और बोले यार, उनकी जो पंकज थे, मेरे फ्रेंड्स के टीएल जो थे, उनकी मम्मी ने उनको ये कहानी सुनाई थी। तो यार किसी मम्मी के पास कोई, कहते हैं ना कि कोई वजह नहीं है कि कोई वो अपने वजह नहीं है। बेटे को झूठी कहानी सुनाएंगे, वो भी इतनी खतरनाक डरावनी कहानी भाई। वही चीज़ तो। कोई पॉइंट नहीं है। तो कह रहे कि भाई ये सत्य घटना थी जो हुई। वो तो है यार, चीज़ें कुछ ना ऐसी घट जाती हैं तो जिन पे बिलीव करना मुश्किल सा होता है, लेकिन वो होती हैं। तो जब उन्होंने मेरे को वो कहानी सुनाई ना, तो मेरे दिमाग में ना बस एक ही इमेज घूम रही थी। हॉलीवुड मूवीज में देखा ना, ग्रिम रीपर, हाँ हाँ, समझ गया मैं। काले जो लबादे में और कुल्हाड़ी लेके पूरा चल रहा होता है, हिंदी में कहें तो यमदूत, यमदूत। है ना, चल रहा होता है वो। इंसेन भाई। ये इनसेन, मैं सुनी मेरा दिमाग घूम गया। अब एक कहानी और उन्हीं दोस्तों में से सुनाई थी मेरे को एक ने। मुंबई की मुकेश मिल्स बहुत फेमस है हाँ हाँ। अपने हॉन्टेड होने के लिए। ठीक जान है। तो देखा है मैंने भी, हाँ। और हमने अभी तक जो कहानियाँ सुनी हैं मुकेश मिल्स के बारे में, वो सारी की सारी ऐसी है कि इंटरनेट पे जो ऑल ओवर जेनरिक कहानियाँ पड़ी हुई हैं वो कहानियाँ हैं। आज मैं सुनाऊंगा मुकेश मिल्स की एक रियल स्टोरी, जो मेरे ही एक दोस्त के बहन और उनके जीजा के साथ घटी। सुना भाई। होता क्या कि मेरा एक दोस्त, उसके जो बहन थी और उसके जीजा, ठीक है, ये दोनों के दोनों एडवर्टाइजमेंट कंपनी में जॉब करते थे। और एडवर्टाइजमेंट कंपनी में इनका जो जॉब रोल था वो ये था कि ये उस कंपनी के लिए जितने भी एड वीडियोस होते थे वो शूट किया करते थे। बेसिकली फिल्मिंग और शूटिंग से रिलेटेड जो भी काम था, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, ये हस्बैंड वाइफ वो किया करते थे। तो इनके पास एक ऐसे ही प्रोजेक्ट आता है जिसमें इनको थोड़ा सा ऐसा ही हॉरर टाइप एनवायरनमेंट में एक ऐड शूट करना था। किसी XYZ प्रोडक्ट का ऐड था वो। तो ये कहते हैं कि ठीक है भाई, वो फला फला फैक्ट्री है, वहाँ जाके हम शूट कर लेते हैं। और ये दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ, जो मेरे दोस्त के बहन और जीजा हैं, वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते। जीजा जो थे थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का विश्वास करते थे कि हाँ इन चीज़ों से प्रिकॉशंस लेके चलनी चाहिए इस तरीके से। ये नहीं कि वो भी फुल ऑन बिलीवर थे कि ये नेगेटिव और स्पिरिट्स वगैरह ये सब कुछ होता है ऐसा। तब होता क्या है कि वो पूरा का पूरा स्केड्यूल तैयार करते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, सब कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह लेके, जो भी उनके एक्टर्स वगैरह होते हैं सब कुछ लेके पूरे क्रू के साथ पहुंच जाते हैं मुकेश मिल्स। और वहाँ पे होती है शूटिंग चालू। 3 दिन का उनका शूट था। पहले 2 दिन बढ़िया निकलते, कुछ नहीं होता। जिस दिन लास्ट डे ऑफ शूट था
तो वो बोलता है कि भाई कि मेरे जीजा कैमरा वैमरा सेट कर रहे हैं, एक्टर्स को उनका काम समझा रहे हैं, सब चीज़ें कि ऐसे करना है, ये करना है, वो सब। कह रहा कि मेरी बहन ना टेबल पे बैठी हुई है और अजीब तरीके से ना किसी और डायरेक्शन में ही देख रही है वो। अच्छा। उसको मतलब नहीं है कि सेट पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ मतलब नहीं है उसको, वो अजीब से किसी और ही डायरेक्शन में देख रही है। तो बोलते कि मेरे जीजा जी गए बहन के पास, बोला कि अरे क्या हुआ, तेरी तबीयत ख़राब है मेरी? तो मतलब अजीब तरीके से उसने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है मेरे को, करो करो काम करो अपना, इस तरीके से। तो जीजा ने बोला कि चल ठीक है, पता नहीं क्या, पता है इरिटेट हो रखी होगी किसी बात से, ठीक है। कह रहे कि भाई शूट वूट करते वो उस दिन का शूट ख़त्म करके घर आ गए। कह रहे भाई रात को जब घर आते हैं तो दोस्त की जो बहन है वो बड़े अजीब तरीके से बर्ताव करना शुरू कर देती है, अपने पति पे गुस्सा कर रही हैं, वो बिना किसी बात के लड़ाई कर रही हैं। तो कहते कि हुआ क्या, तेरे को प्रॉब्लम क्या है भाई, तू लड़ क्यों रही है? कह के नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मतलब वैसे बेकार वाहियात इंसान, ऐसे पागल की तरीके से, ठीक है। बात ऐसी, गुस्सा ऐसा हो गया बढ़ते बढ़ते कि उनकी बहन जो थी अपने हस्बैंड के साथ हाथापाई करने लग गई। ओ भाई। ठीक है। तो मतलब उसके जीजा को एकदम ऐसा हुआ कि भाई इतने साल हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं शादी के, ये मतलब ये रूप तो मैंने आज तक इसका कभी देखा ही नहीं था, और कोई ऐसी वजह भी नहीं है कि ये मेरे से इस तरीके से लड़ रही है, कि मतलब है क्या बिना भाई, बात ये की बिना मतलब बात ऐसे। के मतलब ऐसा क्या है। तो थोड़ी देर बाद क्या, लड़ते लड़ते वो जब अपने हस्बैंड पे हाथापाई नहीं कर पाई, मार नहीं पाई उनको, तो वो थोड़ी देर में क्या करती है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगती है, दीवार पे अपने हाथ तोड़ रही हैं, पीट रही हैं भयंकर, अपने आप को नाखून से छील रही हैं अपने आप को। तो वो उसको जीजा भाई परेशान, ये कर क्या रही है। तो वो अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं कि वो भाई तुम लोग यहाँ आ जाओ। तो उनके फ्रेंड और उनके हस्बैंड वाइफ आते हैं, दोनों के दोनों। वो देखते बोलते कि यार ये तो भयंकर ऐसी हरकतें कर रही है। फिर जितने आते हैं तो देखते क्या प्रॉब्लम होगी, तो उसको बिठाते हैं और शांत कराते हैं कि भाई ये वो। तो उसकी बहन तब शांत हो जाती है। शांत हो जाती है तो उसकी बहन अपने हाथ वाथ को देख रही है, नाखूनों के निशान लगे हुए ये वो। तो मतलब वो ऐसे रिएक्ट कर रही है कि देख के कि भाई मतलब हुआ क्या ये। हाँ मतलब उनको पता ही नहीं है कि स्क्रैचेस कैसे लगे हैं। मतलब उन वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि उनको पता तो है कि स्क्रैचेस उन्होंने मारे, लेकिन उनको अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने अपने आप को खरोचा क्यों। अच्छा, वो नहीं पता उन्हें क्यों हाँ कि खरोचा। मैंने करा क्यों ये मैंने, लेकिन कि मतलब उनको उन्होंने करा है ये ये पता तो है, पता है, लेकिन ये मैंने क्यों करा करा क्यों है, ये नहीं पता। ठीक है। फिर उनके बाद जो उनके हस्बैंड, जो उनके फ्रेंड आए थे हस्बैंड वाइफ, वो समझा रहे हैं मेरी दोस्त के बहन को। लेट्स से कि उनका नाम संजना है, ठीक है। तो मेरे दोस्त की बहन संजना उनको समझा रहे हैं उनके फ्रेंड्स कि भाई यार तू क्या हो गया तेरे को, बात मतलब ऐसे करनी चाहिए और बातों से सुलझाना चाहिए, क्या बात हो गई, क्यों लड़ रही है, इतना अच्छा तो तेरा हस्बैंड है, कुछ कहा नहीं तेरे को, क्यों ये सब चीज़ें कर रही है, तू पागल हो गई है क्या। तो मतलब ऐसे ऐसे प्रोसेस करे दिमाग में कि मतलब हुआ क्या, कि मैंने ये किया क्यों है। तो वो ये बोलते कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैंने खुद ये किया क्यों। उनको भी बोलती कि मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्यों किया ऐसा। फिर अपने पति से सॉरी बोल रही कि यार आई एम रियली वेरी सॉरी यार, मुझे नहीं पता मेरे को क्या हो गया था एकदम से। और ऐसे करके रात बीत जाती है, रात को सो जाते हैं, अगले दिन फिर सुबह फिर अपना काम वाम करते, शाम को आते हैं, शाम को आके फिर वही ड्रामा उसकी बहन का। तो 2-3 दिन तक ऐसे नॉर्मल ड्रामा है भाई। फिर 4th डे उसकी बहन घर आती है, अपने हस्बैंड को वो लड़की संजना ये बोलती है, लड़ाई वड़ाई हो रही है, फिर दोनों बैठे हुए हैं आमने सामने। वो उसको बोलती है कि देख या तो तू हट जा हमारे बीच में से, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ओ भाई। वो कहता है क्या बोल रही है तू, कौन हट जा बीच में से, किसे मार दूंगा, क्या हो गया तेरे को। तब उसकी बहन की होती है हाव भाव और आवाज़ चेंज, तेरे को समझ नहीं आ रहा। उससे पहले कुछ नहीं था। उससे पहले वो नॉर्मल अपनी वॉइस में बात कर रही है, तब वो तेरे को समझ नहीं आ रहा, 4-5 दिन हो गए तेरे को समझ नहीं आ रहा, या तो तू हट जा या तो मैं इसे मार दूंगा, अब तो ये मेरी है। उसके भाई जीजा जो थे उनके हो गए हाथ पैर सुन भयंकर कि ये क्या होगा। वो फिर अपने दोस्तों को फ़ोन करते बुलाते हैं, और भाई
वो इतनी फटी हुई है ना उनकी इस टाइम पे कि वो अपनी वाइफ के पास तक नहीं जा रहे हो, वो भयंकर बालकनी में खड़ा हुआ है इंसान गेट बंद करके। उनकी इतनी फट चुकी है। फिर उनके दोस्त आते हैं ऊपर फ्लैट में, वो गेट वेट खोलते हैं, वो बुलाते हैं उनको आके कि भाई इससे बात करो ऐसे। अब उसके फ्रेंड जो आए उनके, उन्होंने बात करी उनसे कि संजना क्या हुआ तुमको, कैसे बात कर रही हो। संजना चुप बैठी, संजना कुछ नहीं कह रही। अब संजना बैठी है चुप सोफे के ऊपर, तो उसको हिला रहे हैं। संजना एकदम देखती है, वो बोलती है तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा, इसको बता दिया है मैंने, या तो ये हट जाएगा या तो मैं इसे मार दूंगा। उसके दोस्तों की भाई हवा खराब जिसे कहते हैं। वो भाग गए वो। ठीक है, तो भागे नहीं ना, वो अभी अटैक नहीं कर रही किसी चीज़ पे। हाँ। वो सिर्फ बोल रही है अपने मुंह से, या तो बीच में से हट जा, नहीं तो मैं इससे मार इसे दूंगा, खत्म ही कर दूंगा भाई। ठीक है, ये अब मेरी है। टिपिकल जो पोजेशन केसेस में होता है मोस्टली गर्ल्स के साथ। तो वो मतलब समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है, क्योंकि भाई अब देख मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले लोग, ठीक है, वो मोस्टली उनके दिमाग में कभी ये फर्स्ट प्रेफरेंस आती ही नहीं है कि ये कुछ ऊटपटांग चीज़ हो सकती है। वो पहले डॉक्टर के लेके जाएंगे। वो सोचते सबका होता है कि यार साइकोलॉजिकल हो सकता है कुछ, ठीक है, दिमाग में केमिकल लोचा हो गया। स्ट्रेस की वजह से तुम लोग इतना काम करते हो, ठीक है, तो कह भाई इसको डॉक्टर को दिखा, किसी दिमाग वाले, ठीक है। तो वो यही बात कर रहे हैं उसके सामने बैठ के, लड़की के सामने, संजना के सामने बैठे कि इसको दिमाग वाले डॉक्टर को दिखा भाई, इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, शायद बहुत स्ट्रेस है, ये है वो है। भाई वो फिर बोलती है कि तुम लोगों को नहीं आने का समझ में, करते रहो जो करना है। वो अपने एटीट्यूड में, अपने एटीट्यूड में फुल कि तुम लोगों को नहीं आने का समझ में, तुम करते रहो जो करना है। तो वो लड़का जो होता है वो मिलाता है लड़की के घर पे फ़ोन। तब जो मेरा दोस्त था उसको तब ये सारी कहानी पता चली कि भयंकर पिछले 3-4 दिन से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। What the fuck? ये क्या हो रहा है? मतलब मैं अभी ऑडियंस को बताना चाहूँगा हाँ, कि हमने यहाँ पे ट्राइपॉड में मोबाइल फ़ोन फिट करा हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए, और उस ट्राइपॉड पे पिछले 15 मिनट 20 मिनट से नोटिस कर रहे हैं एक स्क्रैचिंग वॉइस आ रही है कि जैसे कि मेटल रॉड को कोई स्क्रैच कर रहा हो या टच कर रहा हो। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ ना बल, ये कई बार ये हो चुका है अभी अभी जो हमारा रिसेंट वाला जो पॉडकास्ट था कर्स ऑब्जेक्ट वाला, ये उसमें भी ये चीज़ ये हो रही उसमें भी हुई थी, जिसमें कि हमारी ऑडियो उड़ चुकी थी। ऑडियो उड़ गई थी उसमें तो हमारे साथ ये हुआ है। मतलब एक बंदे ने कमेंट भी कर रखा हाँ कि यार बीच बीच में आपकी ऑडियो गायब है, क्या इसमें भी कोई एंटिटी आ गई क्या। आई डोंट नो कि ये प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। एक बार देख, रिकॉर्डिंग चल रही है क्या, चल रही है रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग ऑन है, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? लेकिन स्टिल यार मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि ये आवाज़ कहाँ से, क्योंकि मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ इस आवाज़ को, और वो बार बार आवाज़ ऐसी है कि हाँ इस तरह की। मेरे को नहीं आ रही थी, मेरे को जस्ट अभी बहुत तेज़ी से हुई ना तब आई मेरे को। आई डोंट नो। जय हनुमान। जय हनुमान, आगे बढ़ते हैं चलो। ठीक है। तो मेरे दोस्त को वो चीज़ तब पता चली कि हाँ ठीक है, बहन और जीजा के साथ पिछले 4-5 दिन से ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके जो घर वाले होते हैं वो ये एडवाइस करते हैं कि भाई तुम दोनों के दोनों फ़्लाइट पकड़ो और घर आओ। वो दोनों के दोनों मुंबई में जॉब किया करते थे। फ़्लाइट पकड़ते हैं, उसके जीजा नेक्स्ट डे संजना को लेके, अपनी वाइफ को लेके उसके घर मायके आते हैं, मेरे दोस्त के घर पे, ठीक है। वहाँ पे देख रहे हैं कि हाथ छिले पड़ रहे हैं पूरे, ठीक है, और संजना की जो हेल्थ है वो बहुत डाउन चली गई है ऑलरेडी, ठीक है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स वगैरह, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसने कितने महीनों से कुछ खाना ही नहीं खाया है, ठीक है। तो अब घर वाले बोलते हैं कि भाई देखो ये डॉक्टर वॉक्टर का तो कुछ नहीं है, अब तुमने बताया भी है कि तुम ऐसी जगह पे शूटिंग करने के लिए गए थे, हाँ, और 3 दिन तुम वहाँ गए हो लगातार, ठीक है, और तुम बता रहे हो कि वो जगह भी मशहूर उसी चीज़ के लिए है, ठीक है। तो वो बोलता है कि भाई हमने कुछ नहीं सोचा, किसी से कुछ नहीं बोला, सिर्फ हमारे एक पंडित जी थे, उनको फ़ोन करा, पंडित जी आए घर पे, उन्होंने देखा,
सारी चीज़ें, थोड़ा सा उन्होंने जो भी मंत्र जाप और थोड़ा सा झाड़ फूक होता है वो किया, और सीधा बोला कि भाई कुछ नहीं करो, इनको सीधा का सीधा मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ। ठीक है, कह रहे कि भाई हम गए सीधा मेहंदीपुर बालाजी लेके, वहाँ जाके जो भी पूजा पाठ होता है वो सब करवाया। कह रहा भाई घर वापस आते आते कह रहा बहन एकदम फर्स्ट क्लास, नॉर्मल हो गई, एकदम नॉर्मल। मेहंदीपुर बालाजी का ना एक चीज़ होता है भाई, कि कई बार क्या होता है ना, लोग बाग अपने भूत उतरवाने के लिए वहाँ जाते हैं। हाँ हाँ। तो जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि मतलब एक लड़का है जो जिनका घर थोड़ा ऐसा ही है, जो ऐसी तेरे साथ, चीज़ों से हाँ। है ना, जो जॉब करता है मेरे साथ। ठीक है। तो वो बता रहा था कि एक बार मैं मेहंदीपुर बालाजी गया था अपनी फैमिली के साथ। तो वहाँ पे ऐसा तो होता है कि मतलब लोग बाग भूत उतरवा लें। कई बार ऐसा भी होता है कोई घूमने जा रहा था, भूत उस पर चिपट गया। हाँ, क्योंकि भाई वहाँ पे एनर्जीज हैं इतनी सारी जो खुली घूम रही हैं। हाँ, कह रहा कि हम लोग ना जा रहे थे जैसे, और वहाँ पे ऐसे बने हुए हैं, उनको कैद करने के लिए बड़े बड़े जाल हैं, अच्छा। उन पे ताले लगे हुए हैं। कह रहा हम लोग ऐसे जा रहे थे वहाँ से, जाल दिख रहा है कि हाँ जाल तो है, लेकिन उसके अंदर कोई था नहीं, और वो जाल बहुत तेजी से हिल रहा था। क्या बात कर रहा है? ऐसे, और कोई नहीं है उसके अंदर कोई खाली नहीं था। पिंजरा है वो, खाली पिंजरा है, कोई भी नहीं है उसमें। और हिल रहा है वो। हिल रहा था, कह रहा ताला लगा हुआ था, बहुत तेजी से हिल रहा था। ओह माय गॉड, कह रहा इंसेन हमारे तो यार। फट गए, हम तो भाग गए वहाँ से। और मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है वहाँ के बारे में कि वहाँ का जो प्रसाद है वो वहीं पे चढ़ा के वो प्रसाद लाना ही नहीं है तुम्हें, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना वापस चाहिए। नहीं लेके आना नहीं चाहिए। आना कोई तुम्हें वहाँ पे प्रसाद दे तो वो भी ले लो मत, और घर तो बिल्कुल वापस नहीं कभी नहीं लाना लाना चाहिए चाहिए वहाँ का उसको। प्रसाद। और हाँ। मेरे ख्याल से बोलते ही ग्रहण भी नहीं करना चाहिए उस प्रसाद को, खाना भी नहीं चाहिए। हाँ, खाना भी नहीं चाहिए। वैसे तो वो प्रसाद लेके ना वो लोग कहीं रख देते हैं, ऐसे करते हैं काइंड ऑफ। हाँ, तो बता रहा था वो लड़का कि हमने खाया भी नहीं, वहाँ पे प्रसाद मिला था हमें। वहाँ वो जगह मतलब है कि वहाँ जाओ, पूजा वूजा करो, अपना जो भी बस काम है ना बस वो करो, और आ जाओ चुपचाप, आ जाओ चुपचाप। ज़्यादा उंगलबाजी मत करो वहाँ पे। बहुत। तो ये चीज़ें तो हैं। और यहाँ तक कि मतलब मैंने कई लोगों से, मतलब रफली मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, कई लोगों से मैंने बातें भी, कहानियाँ भी सुनी है कि अगर किसी के ऊपर कुछ मतलब ऐसा होता भी है और अगर वो जा रहा है उस तरफ, तो मतलब वो चीज़ अपनी पूरी पावर और फोर्स लगाती है कि कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी होती रहती है कि वो वहाँ तक ना पहुँच पाए। वो चीज़ बहुत रोकती है आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ, बहुत इंसेन है यार वहाँ की कहानियाँ भी, बहुत ज़्यादा। तो जो ये कहानी थी ये भी एकदम मुकेश मिल की रियल स्टोरी थी ये, जो खतरनाक है भाई। इंसेन। मतलब सोचो ना कि एक इंसान जो अपनी वाइफ के साथ अकेले रह रहा है इतनी दूर, एक ऐसे शहर में जाऊंगा कोई जानने वाला नहीं, और साला उसको अपनी बीवी के साथ ये सब फेस करना पड़ रहा है, जिसमें उसकी बीवी के अंदर ही सब खेल हो रखा है। वही तो कह रहा हूँ, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ भाई कि वहाँ वो अपनी वाइफ के साथ कैसे रह रहा होगा इंसेन उस टाइम पे जब हो रही है मतलब चीज़ें। फिर भी वो 4-5 दिन उसने काट लिए। ओ भाई, मतलब सोचो, इमेजिन करो कि एक दिन भी किसी ऐसे इंसान के साथ एक घर में रहना, खाना और सोना उसी के साथ रात में, जिसमें कि वो बोल रहा तो बाज नहीं आने का, कि तुम मान जा, हट जा बीच में से। तो अब वही है ना कि चलो एक बार कर रहा है तो मजाक में ले सकते हैं, 2 बार कर रहा है चल फिर मजाक में ले लिया, तीसरी बार कर रहा है वो चीज़, सेम चीज़ रिपीट कर रहा इंसेन है, यार, तो कुछ ना कुछ तो डाउट है ना कुछ तो चीज़ है। बस सही में यार, बट इट्स इंसेन। तो चलते हैं फिर। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी जो हरकत हुई है स्टूडियो में, लेट्स चेक इट, क्या था ये। क्या था ये, उसको देख के ये पॉडकास्ट अभी के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे एक और अमेजिंग और खतरनाक पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।